देखिए, हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। फार्माकोथेराप्यूटिक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसका लास्ट अंतिम चैप्टर है आपका। डर्मेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डर्मा में स्किन से रिलेटेड डिजीज होंगी इसमें, ठीक है। तो देखिए, डर्मेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्किन एबनॉर्मेलिटी अपीयर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन और एलर्जी कंडीशन, ठीक है। डर्मेटोलॉजी क्या है? मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, त्वचा में जो भी समस्या आ रही हैं, या तो संक्रमण के कारण या कोई एलर्जी के कारण, इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस और एलर्जिक कंडीशन के कारण जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इन स्किन डिजीज वी डिस्कस मेनी कंडीशन लाइक, ठीक है। अब dermatology simple समझिए। dermatology is a branch of medical science in which we study about the skin abnormalities appears due to the any infections and allergic condition, ठीक है। और मतलब त्वचा से संबंधित रोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे हैं, देखिए, जैसे होगा पिगमेंट नेवस। कभी कभी आपने देखा होगा कि पिगमेंट में झुर्रियाँदार पपड़ी पड़ने लगती हैं। एक्टिनिक केराटोसिस, एस्कोटोसिस, ये सब हमें नहीं लेना है यहाँ पर। देखिए, पढ़ेंगे क्या, सोराइसिस पढ़ना है और स्कैबिस, और एक इसमें और पढ़ना रहेगा एक्जिमा, जो अभी यहाँ पे नहीं है, वो आगे लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका फर्स्ट वीडियो देखेंगे सोराइसिस के बारे में। आज यह क्लास भी इसीलिए रखा हूँ कि सोराइसिस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके यह कैसे फैलता है, इसका मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं, किन दवाओं से इलाज किया जाता है इसका, इसी बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सोराइसिस में यहाँ पर पी साइलेंट है, ठीक है। सोराइसिस की यही स्पेलिंग है। सोराइसिस इज ए कॉमन, यह कॉमन साधारण सा मतलब बीमारी है। क्रोनिक मीन्स, देखिए, दो वर्ड होता है, एक एक्यूट एक क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है अचानक, कोई बीमारी अचानक आई, जैसे हार्ट अटैक हुआ तो वो एक्यूट है, अचानक आएगा, ठीक है। क्रोनिक मतलब जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे डायबिटीज हो गया आपका, तो वह क्रोनिक है। तो धीरे 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 जब शुगर लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में या ब्लड में, तब यह अपना खतरनाक असर दिखाएगा। वैसे सोराइसिस भी है। सोराइसिस इज ए कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी, मीन्स इन्फ्लामेशन में होता है, सूजन होती है त्वचा पर, ठीक है। सोराइसिस इज ए कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डर्मेटोसिस मीन्स डर्मेटोलॉजी ही है डिजीज। तो डर्मेटोसोसिस परसिस्ट और रिलेप्सिंग स्कैलिंग स्किन कंडीशन, ठीक है। देखिए, स्कैलिंग स्किन कंडीशन मीन्स जो त्वचा का स्थिति होता है, स्कैलिंग हो जाता है, रिलेप्सिंग हो जाता है, ठीक है। अब समझिएगा सोराइसिस क्या है। तो सोराइसिस इज ए कंडीशन, व्हाट इज सोराइसिस? तो सोराइसिस इज ए कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डर्मेटोसिस एंड स्कैल्पिंग ऑफ द स्किन इज कॉल्ड सोराइसिस, ठीक है। इंडिविजुअल लेशंस आर डिस्ट्रक्टिव इन दियर क्लासिक फ्रॉम, यहाँ पे नहीं, ये सब नहीं देखें, यहाँ देखेंगे मोस्ट पेशेंट मीन्स अधिकांश जो रोगी होते हैं सोराइसिस के, हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ फिक्स्ड प्लाक्स। जो त्वचा पे प्लाक्स होते हैं, बहुत गिने चुने संख्या होती है उन प्लाक्स की, ठीक है। बट देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उसमें कई वेरिएंटेशन और कई वेराइटी भी शामिल है। ऑफ ऑल एजेस में डेवलप द डिजीज, और यह जो सभी उम्र के लोगों को यह रोग हो सकता है, ठीक है। सेवरल लाइन्स ऑफ एविडेंस हैव एस्टैब्लिश्ड दैट जेनेटिक फैक्टर, यहाँ पे नहीं, इट कैन अफेक्ट एनी जॉइंट इन द बॉडी एंड मे बी, ठीक है। इटियोपैथोजेनेसिस की बात करेंगे, यानी सोराइसिस कैसे फैलता है या किन कारणों से फैलता है। तो देखिए, सोराइसिस क्या है? सोराइसिस रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जो सोराइसिस होता है, यह जेनेटिक इंटरेक्शन, जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होता है, और एक इन्वायरमेंटल, जैसे हमारे वातावरण में कई चेंजेशन होते रहते हैं,
उस कारण भी हो सकता है। एज इन द केस ऑफ मेनी ऑटोइम्यून डिजीज इट इज लिंक्ड टू जीन्स विथिन द HLA लोकस। ठीक है, कई ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जैसे जो जीन्स HLA लोकस के साथ जीन्स से लिंक हुई रहती हैं, उन कारणों से भी होता है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विथ HLA-C। ठीक है, यहाँ पर सोराइसिस में HLA-C का एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है, यानी समझिएगा। अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट, लिम्फोसाइट्स आल्सो प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर्स फॉर केराटिनोसाइट्स दैट मे कंट्रीब्यूट टू एपिडर्मल थिकनिंग। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स होता है यह केराटिनिक साइट्स को डेवलप करने में मतलब इसी कारण डेवलप होता है, जिसके कारण यह जो जो हमारा मतलब एपिडर्मल लेयर है स्किन का, वह पतला होने लगता है। इन अदर predisposed individual a number of environmental factors including infection, physical injury, stress and drug can serve as triggers for the development of psoriasis। ठीक, आगे बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कैसे पहचाना जाए कि यह सोराइसिस के लक्षण है। मीन्स मरीज को, रोगी को देखकर कैसे यह अनुभव किया जाए कि यह सोराइसिस के रोगी हैं और इनमें इनको वही दवा दी जाएगी जो सोराइसिस का उपचार किया जाता है। देखिए, सोराइसिस अर्थराइटिस, तो पहला सोराइसिस अर्थराइटिस होगा, पैचेस कवर्ड विथ सिल्वर वाइट फ्लैग्स। ठीक है, झुर्रीदार पपड़ी रहेंगी गोले गोले, जो कि कुछ जैसे वाइट कलर की या सिल्वर कलर की फ्लैक्स के साथ होंगी, ढकी हुई होंगी। ठीक है, रेज्ड एंड थिक स्किन, एक मिनट, ठीक है, रेज्ड एंड थिक, जो मतलब यह त्वचा रहेगी सूखीदार रहेगी या मोटी मतलब पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा ड्राई शैलो एंड इनफ्लैम्ड पैचेस, जो पैचेस हो रहेंगी यहाँ पर जैसे गोले गोले झुर्रीदार, वह सूखी होंगी, सूजी होंगी या तो इनफ्लैम हुई होंगी। पेन, इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, त्वचा पे दर्द होगा, खुजलाहट होगी और जलन सा अनुभव होगा। रेड स्पॉट ऑन द बॉडी, और मतलब शरीर पर जगह जगह पर लाल लाल स्पॉट्स, देखिएगा एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको, जगह जगह पर ऐसे लाल लाल स्पॉट्स दिए रहेंगे, मार्क्स चिन्ह के ऐसे स्पॉट्स दिए रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपने जब देख लिया सोराइसिस के सिम्टम उस पेशेंट में दिख रहे हैं, तो उस पेशेंट को कौन सी ड्रग दिया जाए, कौन सी दवा दिया जाए जिससे सोराइसिस से राहत मिले। तो आइए देखते हैं एंटी एलर्जिक। फर्स्ट देखिएगा आप ऑप्शन वहाँ पर, एक मिनट, आप देखिएगा कि एलर्जी के कारण हो रहा है तो एंटी एलर्जिक देंगे। ठीक है, एंटी एलर्जिक में तो फर्स्ट कॉमनली समझिए आप सेट्रजीन, सेट्रजीन एंटी एलर्जिक में बेस्ट है सेट्रजीन। लियोसेट्रजीन इससे ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद फेक्सोफेनाडाइन, बस इतना बहुत है, सेट्रजीन, लियोसेट्रजीन और फेक्सोफेनाडाइन, बहुत बहुत इतना ही जरूरत है। ठीक है, सोराइसिस में एलर्जी कारण हो रहा है एंटी एलर्जिक, सेट्रजीन, लियोसेट्रजीन, फेक्सोफेनाडाइन। ठीक है, अब देखेंगे फंगस के कारण भी हो सकता है तो एंटी फंगल देंगे। एंटी फंगल में क्या देंगे, जैसे एंटी फंगल देखिए क्या है, जिस वर्ड के लास्ट में जोल शब्द लगा रहता है वो एंटी फंगल कैटेगरी में आता है। जैसे देखिए कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, ठीक है, फ्लूकोनाजोल है, और भी यह सब भी हैं, लेकिन थोड़ा मतलब ज़्यादा ऑप्शन ना लीजिए, थोड़ा थोड़ा 2-3 वर्ड्स लीजिए, उतने भी बहुत है। अब देखिए बैक्टीरिया के कारण भी होते हैं तो एंटीबायोटिक्स भी देंगे। एंटीबायोटिक्स में क्या, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन और क्लेथ्रोमाइसिन। स्पेशल यहाँ पे देखिएगा आपको ऑइंटमेंट ही, क्योंकि स्किन पर है तो स्किन पे दवा के साथ साथ टैबलेट, जो मतलब जो ड्रग होगा टैबलेट फॉर्म के साथ साथ आप ऑइंटमेंट भी दीजिए। ऑइंटमेंट से क्या रहेगा कि बेहतर वह काम करेगा दवा। ठीक है, अब देखिए
दर्द भी हो रहा है तो NSAIDs भी देंगे। NSAIDs मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जैसे आइबुप्रोफेन, प्रिऑक्सीकैम, डाइक्लोफिनाक। अब कुछ देंगे इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जैसे बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, डिफ्लाजाकार्ड या कार्टिसोन या प्रेडनिसोलोन। यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी हुआ है तो इन्फ्लामेटरी इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी ड्रग देना चाहिए। ठीक, तो इसका ऐसे है। अब देखिए क्या देंगे, डाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर आपको हुआ है, अगर मतलब त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है तो उसमें डाइट, आप डाइट फॉलो करिए, और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सम फूड केसेस द स्किन एलर्जी एंड लीड्स टू द सीवियर कंडीशन। ठीक है, कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं या जो भी मतलब जंक फूड, जैसे बाहर खाना आप खा रहे हैं, तो वह उसमें कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जो हमारे शरीर को एलर्जी करते हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि कुछ जैसे डस्ट होगा, स्मोकिंग हुआ या कुछ और पोल्यूटेड फूड्स या और कुछ हुए तो हमारे शरीर को नुकसान करेंगे, तो इससे जागरूक रहना ज़रूरी है।